हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज हम बात करने वाले हैं सन 2022-23 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान की इसमें सबसे पहले हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि 3 घंटे का पेपर आपका होना है। 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलती है। खंड ए और ब में दो खंडों में ये विभाजित होगा। 20 नंबर के बहुविकल्पीय है जिनको आपको ओमर शीट पे भरना है। ओमर शीट को काटे नहीं, उस पर इरेजर का यूज़ आपको नहीं करना है, वाइटनर का यूज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, 50 अंकों का आपका वर्णात्मक क्वेश्चन होने वाला है। उसमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 में रखा जाएगा। वर्णात्मक 1 में जो है क्वेश्चन आएंगे और वर्णात्मक 2 में जो है ना आपको मानचित्र भरने के लिए आता है। मानचित्र भरना है आपको, जो आपको मानचित्र मिलेगा उसमें भरना है और आपको अपनी नोटबुक में भी उसको लिखना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित उनके सम्मुख लिखे गए हैं। बहुत तेज़ी से इन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसे पढ़ के अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। 1815 की वियना संधि से संबंधित है तो क्या होगा, ये होता है हमारा ड्योग मैटरनिक। तो इसका सही आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। पहला ऑप्शन है सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा है सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। तीसरा है संप्रदाय को सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया। चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बन जाता है संप्रदायों को। ठीक है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि प्रत्येक जाति बिरादरी से हटके सभी को जो है ना समान प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिरी है 1928 से 1934 के बीच। तो बाढ़ के कारण नहीं, सूखे के कारण बिल्कुल नहीं, महामंदी के कारण जी हाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण, महामंदी के कारण। तो महामंदी के कारण जो है ना हमारे देश में 1928 से 1934 के बीच 50% तक जो है गेहूं की कीमत जो है वो गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। आंसर है ऑप्शन है इसका अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, यूरोप में जो है ना बेटा ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान जो है वो यूरोप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। वे हो ना हमारे सरकार से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कठोर संविधान नहीं। हाँ बिल्कुल सही, यही है, कठोर संविधान नहीं है हमारा। तो दूसरे पे चलते नहीं, इसका कठोर संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, तो क्या है बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा धर्म, भाषा, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, धर्म व भाषा दोनों, यानी कि ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमिक भूमिका। दूसरा है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। तीसरा है बालकों और बालिकाओं की संख्या में असमानता। तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर आ जाता है कौन सा, जो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, इसका सही ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यानी कि हमारी राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्र के प्रति जो उदय हुआ वो किस देश में सर्वप्रथम हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, फ्रांस में। कौन से में, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत तेज़ी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन में से एक आपको सही चुनना है, रूसो, विक्टर एमेनुअल, कैल्विन या जोसेपी मैत्सनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, जोसेपी मैत्सनी। तो ये आ जाएगा हमारा जोसेपी मैत्सनी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है, पहला ऑप्शन आ जाता है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ए और ब दोनों। तो इसमें ए और ब दोनों आ जाएगा, ऑप्शन नंबर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन या संभावी संसाधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय, क्योंकि मिट्टी जो है ना बेटा, मिट्टी जो है ना हर बार नई बन जाती है, हर खेत की उर्वरक क्षमता, वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता हर बार नवीनकरण होता है, जैसे केंचुआ नवीनकरण करता है मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। भूमि संकुचन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं वो आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई जो है ना, वहाँ पे भूमि संकुचन यानी कि भूमि की जो घटोत्तरी का कारण है वो क्या है, अधिक सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्न है, यानी कि सबसे कम मृत्यु किस राज्य में होती है, बच्चों की बात कर रहे हैं हम। तो ऑलवेज केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उद्यम का स्वामित्व, उद्यम का स्वामित्व। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को करके एग्जाम में जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत तेजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलहनी होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध होना। तो क्या है इसका ऑप्शन, भूमि का अनुपजाऊ होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही बन जाता है, भूमि का अनुपजाऊ होना। कौन सा, भूमि का अनुपजाऊ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडावान कोयला का जवाब किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन गोंडवा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, चंबल घाटी। सॉरी। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आ जाएगा अधिक मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन सा है इसमें, कोयला, भूतापीय ऊर्जा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत के विदेश व्यापारों के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा द हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, द हमारा सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर सही बन जाएगा। तो ये बेटा 20 बहुविकल्प थे। 20 बहुविकल्प के बाद अब हमारा पोर्शन चल जाता है खंड ब, उसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको वो याद करने हैं, मैं उनको एक बार बता देता हूँ। आप उन्हें जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है, और उन्हें अच्छे से जो है एग्ज़ाम के लिए करके जाइए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लगभग 80 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जो महामंदी हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में,
तो उसके कारण क्या क्या थे, क्यों हमारे देश भी उससे ग्रसित हुआ, विश्व के सभी देश उससे ग्रसित हुए महामंदी से। ठीक है, और मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी, गेहूं के मूल्य में लगभग 50% की कमी हो गई थी। ठीक है ना, और बहुत सारी वस्तुएं जो है ना, किसान की, व्यापारिक, सब कुछ ठप हो गया था, मतलब उसका सही पैसा, मतलब मूल्य नहीं मिल पाया चीज़ों का, तो चीज़ों को उपजाना किसानों ने बंद कर दिया, और मतलब महामंदी, यही सब कुछ इन दोनों क्वेश्चनों में आपको इसकी ही समीक्षा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी, अच्छा लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में यदि साझेदारी, अब मिलीजुली सरकार होती है, ठीक है, मिलीजुली सरकार होती है, विपक्ष में भी हमारी सरकार बैठती है, सरकार के विपक्ष में भी बैठता है। जो केंद्र में सरकार है, सपोज दैट आज बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की भी सरकार है, ठीक है, कांग्रेस की लेकिन सत्ता में तो बीजेपी है ना। लोग किसी भी बिल को पारित करने से जो है कांग्रेस उसका विरोध करती है, तो इसी को बोलते हैं कि लोकतंत्र में आप अपना प्रतिनिधित्व चुन के भेज सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, चुन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए होने वाला है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। भैया आजकल सब कुछ यही चल रहा है, जाति में, ठीक है, ये राजनीति है, जाति से ही राजनीति है। आप मुस्लिम हैं तो अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देते हैं, सैनी समाज है तो सैनी समाज को वोट देता है, गुज्जर समाज के प्रतिनिधित्व को वोट देता है। तो यही खेल जो है ना हमारी राजनीति में चल रहा है हमारे देश में, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक विकास से आप जानते होंगे, किसी भी देश का अगर प्रति व्यक्ति विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है एग्जाम में। नेक्स्ट है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखो परिवहन क्या होता है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट, आप एक जगह से दूसरे जाने के लिए कहाँ का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं ना, परिवहन का। तो परिवहन का आप यूज़ करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाने के लिए, और किसी भी कंडीशन से यदि आप जाएंगे, ठीक है, आप किसी भी कंडीशन से जाए तो आपको जो है परिवहन का यूज़ उसमें करना होता है। संचार आपका जो हो जाता है, आप घर पे बैठे हुए लाइव मैच देख रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे वीडियोग्राफी देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संचार के क्षेत्र में आती है। तो परिवहन और संचार साधनों को हर देश की एक व्यवस्था कहा जाता है। आजकल जो UPI वगैरह आ गई है, जो बहुत तेज़ी से लोगों के बैंकों में जो है सुविधाओं के लिए पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये बहुत आसान चीज़ें होने वाली है हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, और अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने उत्पादन की लागत कम करने के लिए क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उपाय देने होंगे एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से इसके लिख के आना है। अच्छे बाजार के मुख्य लक्षणों के संक्षेप में विवेचना करनी है। इस क्वेश्चन में आपको चौथे के सेकंड पार्ट में आप इनमें या तो इसमें से और इसमें से अथवा का ध्यान रखना बेटा, अथवा में एक क्वेश्चन आपको इसमें करना होता है, या तो ये कर दीजिए आप बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला, या अच्छे बाजार की भूमिका। तो ये दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसको अच्छे से उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे बहुत तेज़ी से। तो वर्णात्मक 2 लगभग 150 शब्दों में आपको ये दीर्घ होते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। बहुत सावधानी से इसे करना है, और आपको अच्छे से हेडिंग वो डाल के, अच्छे से हो सके तो इसमें बहुत सारी आपको हेडिंग डाल के इसको करना होता है। तो क्वेश्चन 5वां है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। देखो असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और क्यों ये किया था, इसमें अंग्रेज़ों को जो है आप सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों को आप कुछ सामान नहीं बेचेंगे, अंग्रेज़ों का कुछ यूज़ नहीं करेंगे, उनकी जो बनाई गई चीज़ें हैं, जो बनाए गए उत्पादन है, उनकी फैक्ट्री जो उत्पादन कर रही है, उनका आप परित्याग करेंगे। कुल मिला के ये था कि हमें अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है, ठीक है, इसके बारे में था। लेकिन इसको वापस लिया गया, गांधी द्वारा इसको वापस लिया गया। उन्होंने अनशन भी किया। गोरखपुर के चौरा चौरी गाँव की घटना ये हुई, उसमें क्या हुआ कि कुछ सिपाही को क्रांतिकारियों ने थाने के अंदर उन्हें बंद करके थाने को उन्हें जिंदा जला दिया। तो इस घटना से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए, और उन्होंने ये जो है ना
अपना असहयोग आंदोलन तभी वापस ले लिया, यानी हम उसी समय आज़ाद होने की कगार पे पहुंच गए थे, तो हम उसी समय आज़ाद हो जाते। लेकिन चलो जो भी हुआ, जो हुआ सही सत्य के लिए, सही के लिए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? अच्छा, सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए, लेकिन सत्याग्रह भी उसमें बहुत प्रचलित था। सत्याग्रह में क्या था, इन्होंने जो है ना, सत्याग्रह में इन्होंने, इसका मतलब होता था कि सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता था कि बिना किसी से घृणा किए, बिना किसी से घृणा किए अपने जो है अपने सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना और अपनी लड़ाई को आगे तक लड़ना। तो इन्होंने किसी से ना नफरत की, ना घृणा की, और अपने जो है क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिलके जो है ना सत्य का आग्रह किया कि हमें आप स्वतंत्र कीजिए। अंग्रेजों से इन्होंने बार बार इसी चीज़ के लिए कहा, ठीक है, बार बार अंग्रेजों से इन्होंने इसी चीज़ के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? अब लोकतांत्रिक सुधार के में 4 ऐसे कदम बताने हैं जो लोकतांत्रिक सुधार के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक सुधार के बारे में आपको करके आना है, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि हमारे देश में जो शासन प्रशासन है उसमें सुधार के लिए क्या क्या तर्क आप दे सकते हैं, वो आपको अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एक वैध सरकार का गठन करता है? लोगों के वोट द्वारा, यानी कि लोगों की, जो लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। तो इसमें वैध शासन का अर्थ होता है कि सरकार जो है ना अपनी जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे, अपनी जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे, अपनी जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है, 150 वर्ड ऐसे ही नहीं लिखे जाते, और मैं 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकता। तो आप इन चीज़ों को इन निशान लगा लेंगे अपनी बुक्स में। आप सभी के पास बुक्स होते हैं, नोटबुक होते हैं, आपके टीचर ने किया भी होगा। मेरा केवल औचित्य ये है कि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण का अर्थ, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन इसमें करना होता है, प्रभावों का वर्णन इसमें करना है। तो वैश्वीकरण होता क्या है बेटा, ठीक है। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी देश अथवा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अपना जो व्यापार प्रारंभ करती है, ठीक है, या अन्य माध्यमों से किसी अन्य विश्व के देशों से, मतलब किसी भी देश से आप जो है ना उसके साथ वैश्वीकरण यानी कि जुड़ा होना, उसके साथ जुड़ा होना वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन आपको करना है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में मोटे अनाज पाए जाते हैं। मोटे अनाज क्या होते हैं हमारे, आपको सब जानते होंगे इसके बारे में। मोटे अनाज जो है ना मक्का होगी, ठीक है, गेहूँ हो गया, ये सब मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। और इनके लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे इनकी सिंचाई होती है, क्या क्या साधन है जो इनसे सिंचाई की जा सकती है, ठीक है, इनके बारे में आपको सब बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं, ठीक है, हम बिल्कुल इससे सहमत हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है? असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए जो है ना आपको जो है ना अपने तर्क देने हैं, ठीक है। सामाजिक भेदभाव क्या होता है? मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी में बहुत भेदभाव है, किसी को कम मजदूरी मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इनका मतलब फिक्स नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। अच्छा, मानव विकास सूचकांक मानव विकास को मापने की एक ऐसी इकाई होती है जो मानव की राष्ट्रीय आय तथा उनसे प्राप्त संसाधनों पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में मानव सूचकांक अधिकार प्रति व्यक्ति आय भी आप कर सकते हैं। किसी मानव का विकास कब होता है? जब उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, ठीक है, और उसी की श्रेणी पे हम व्यक्तियों को बांटते हैं। सूचकांक हम उसी तरह से उनको अंक देते हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे बेटा, मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 1 नंबर निर्धारित होता है। यदि आपने मानचित्र में दर्शा दिया तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और अपने नोटबुक में जो आपने पेपर, जो अपने प्रश्न पत्र में लिख दिया, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर में आपने लिखा, उसमें आपको लिख दिया तो उसका आधा नंबर मिलता है। तो कुल मिला के आपको 1 नंबर तभी मिलेगा जब आप उसमें मानचित्र भी दर्शा के आओगे, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कहाँ है हमारा, कहीं में हुआ था, अमृतसर में बेटा, कहीं में, अमृतसर में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ, अमृतसर में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वो कहाँ होता है हमारा स्थान, कहाँ है हमारा स्थान, वो दांडी, कहाँ है, दांडी, ठीक है, दांडी में हुआ, गुजरात का एक स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो वो है हमारा कौन सा, खेड़ा। तो कौन सा है हमारा स्थान, वो खेड़ा, ठीक है। तो इसके लिए क्या रखेंगे हम, तीसरे के लिए हमारा क्या हो जाएगा, खेड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो वो क्या है हमारा, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है, तो वो भी हमारा अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ पे हुआ था ये, नागपुर में। ये कहाँ पे हुआ था, नागपुर में बेटा, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है ना ये हो जाता है। आई होप कि आप इन्हें अच्छे से करके आ जाएंगे। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना, तो इसमें यहाँ शुद्ध अक्षरों में उसने लिख दिया है, शुद्ध अक्षरों में उसने लिख दिया है केवल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। किसके लिए, दृष्टिबाधित के लिए। तो दृष्टिबाधित के लिए ये है, तो इसको बिल्कुल आपको नहीं छेड़ना है। बिल्कुल सेम है, उनको मानचित्र भरने के लिए नहीं आता, ठीक है, मानचित्र भरना नहीं है उनको, तो ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मानचित्र है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। केवल आपको यही करना है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित वालों के लिए ये वाला पोर्शन है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको ये देख लेना है कि आप दृष्टिबाधित है तो आप ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित नहीं है तो वो आपको फिर यही करना होता है। इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाइए नाम सहित, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का अब जो चित्र है वो आप बंगाल में सटे हुए, यानी कि बांग्लादेश से सटे हुए बंगाल में आप एक ऐसे से एक चिन्ह बनाएंगे इस तरह से बंगाल में, और वहाँ पे आप उसे आसानी से रख देंगे। बंगाल में कहीं भी आप उसे रख देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बंगाल में आप उसको इस तरह से सिंबल्स बना देंगे, कोई इशू नहीं है। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी कहाँ पर है हमारी, ठीक है, बांध क्या है हमारा, ये है प्रेम सागर, ठीक है, इसको आप दर्शा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में ही आता है, ठीक है, ये भी हम उसे दर्शा देंगे महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जिसे आप त्रिभुज से दर्शा देंगे। तो झारखंड में आप कहीं भी, झारखंड मानचित्र को अच्छे से देख के जाना, झारखंड में आप अच्छे से इसे दर्शा के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटों पर स्थित एक पत्तन, और ये आपको आयत के रूप में इसको दर्शाना होता है, ठीक है, भारत के पूर्वी तट। तो जो समुद्र से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और उनको जो स्थित एक पतन है उसको आप, जो आपका रेक्टेंगल है उसके अनुसार इन्हें दर्शाना है, ठीक है। तो इतना काम बेटा आपको ये करना है दृष्टिबाधित के लिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से आप करके आना है एग्ज़ाम में। आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।